ये था इंसानों का पहला प्रयास जिसमें वे एलियन जीनोमॉर्फ को कृत्रिम रूप से पालने की कोशिश कर रहे थे। सब जानते हैं कि सामान्य जीनोमॉर्फ का प्रजनन तंत्र नहीं होता, वो केवल फेस हगर के जरिए मानव शरीर में परजीवी बनकर अंडे से जन्म लेते हैं। लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने कोशिश की कि एलियन के अंडों को सीधा लैब में विकसित किया जाए। सावधानी बहुत जरूरी थी क्योंकि भले ही वो भ्रूण अवस्था में हो, फिर भी ये जीव बेहद खतरनाक थे। इसीलिए अंडों पर एक विशेष ट्यूब लगाई गई ताकि अगर कोई हिलने या भागने की कोशिश करे तो तुरंत सक्शन सिस्टम उसे खींच ले। फेस हगर के अंडे का खोल बहुत मजबूत था। इलेक्ट्रिक सॉ से काटने में भी कई मिनट लग गए। अंदर की दीवार नरम और चमकदार थी। बस हल्की सी कट लगाते ही भ्रूण की आकृति नजर आने लगी। खतरे को महसूस कर लार्वा बेचैन होकर उछलने लगा। वो एक अल्ट्रासोनिक सिग्नल भेज रहा था अपने साथियों को बुलाने के लिए। साइंटिस्ट जो साइबॉर्ग ह्यूमन हाइब्रिड थे, उन्होंने सावधानी से अंडे को खोला। अचानक एक फेस हगर लार्वा समय से पहले बाहर निकल आया। उसे शांत करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक गन का इस्तेमाल किया। फिर डिसेक्ट शुरू हुआ। उसके पेट का हिस्सा बहुत मुलायम था, लेकिन उसका खून एसिडिक था, इसलिए जरा सी गलती मौत बन सकती थी। असल मकसद था उसके भीतर छिपे एलियन एम्ब्रियो को निकालना। वो एक कीड़े जैसी संरचना थी जो पानी में मछली जैसी लग रही थी। उसे दूसरी लैब में ह्यूमन लंग्स के एक टुकड़े के साथ रखा गया। 24 घंटे के अंदर वो एलियन लार्वा में बदल गया। सांप जैसा शरीर पर जीनोमॉर्फ के चेहरे और पंजे जैसी झलक साफ थी। इस आकार का जीव पालतू बनाना आसान था, लेकिन बड़ा हो गया तो काबू में नहीं आता। इस दौरान वेंडी जो एक सिंथेटिक ह्यूमन थी ने एलियन की ध्वनि तरंगों की नकल कर उनसे संवाद करना सीख लिया। धीरे धीरे उनके बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। कुछ घंटों में ही वो एलियन हाथ पैर उगाने लगा। उसकी आक्रामकता कई गुना बढ़ गई, लेकिन लैब में लगा स्पेशल रीइंफोर्स्ड ग्लास इतना मजबूत था कि किसी भी हालत में वो भाग नहीं सकता था। वेंडी अब उससे सीधी बातचीत कर सकती थी। हालांकि वो कभी कभी गुस्सा भी दिखाता था, पर वेंडी को भरोसा था अगर धैर्य रखा जाए तो एक दिन उसे पालतू की तरह शांत किया जा सकता है। मगर मुश्किल यह थी कि एलियन की ग्रोथ बहुत तेज थी। कुछ ही घंटों में वो एडल्ट साइज का हो गया। दूसरी तरफ लैब में और भी कई एलियन स्पीशीज थी। एक आई क्रीचर था जो शिकार की आंखें खाकर उसकी बॉडी कंट्रोल करता था। वैज्ञानिकों ने उसे भेड़ के साथ पिंजरे में रखा। कुछ ही सेकंड में वो भेड़ की आंखें खाकर भेड़ के शरीर को खुद कंट्रोल करने लगा। अब वो भेड़ नहीं, एक जीवित लाश थी जो एलियन दिमाग से चल रही थी। खुराक के लिए लैनी, एक और सिंथेटिक बीइंग, सभी जीवों को खाना खिलाता था। आई क्रीचर को बस घास से पेट भरना था क्योंकि उसका होस्ट यानी भेड़ वही खाती थी। लेकिन जीनोमॉर्फ को खिलाना सबसे खतरनाक काम था, इसीलिए उसे हमेशा आखिर में खिलाया जाता। इसके अलावा एक प्लांट लाइक एलियन भी था जो मांस खाता था, और एक मेटल ईटिंग वर्म स्पीशीज जो सिर्फ लोहे और स्टील पर जीती थी। जब लैनी उसे खिलाने गया तो फीडिंग चैम्बर का दरवाजा फंस गया। ज्यादा जोर लगाने पर वो पूरी तरह खुल गया और मेटल वर्म्स बाहर आने लगे। लैनी जो कि साइबॉर्ग था डर गया, लेकिन उसे लगा वो उसे पहचानते होंगे। आखिर वो उन्हें रोज खिलाता था। पर जैसे ही उसने ट्रे रखी, वर्म्स ने उस पर हमला कर दिया। उनका कोरोसिव फ्लूइड उसके धातु शरीर को गलाने लगा। कुछ ही पलों में लैनी का शरीर पिघल गया। एलियन जीवों के लिए खाना सिर्फ खाना होता है, उनमें कोई दया नहीं। उसी वक्त आई क्रीचर पास बैठा घास खा रहा था और पूरे दृश्य को ठंडी निगाहों से देख रहा था। दरअसल लैब में कैमरास थे और हेड साइंटिस्ट सब देख रहा था, पर उसने हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम यहाँ मशीन्स पर भी लागू होता था। दूसरी ओर जो सिंथेटिक ह्यूमंस पहले स्पेसशिप मिशन पर गए थे, उनमें मानसिक गड़बड़ी दिखने लगी। सबसे छोटी नील कहने लगी कि वो गर्भवती है। मे चौंक गई क्योंकि सिंथेटिक बॉडी में गर्भाशय होता ही नहीं। वे एनर्जी सेल से चलते हैं, न खाना खाते न सांस लेते। मे ने उसे समझाने की कोशिश की, पर नील बोली आई सेड नो। अचानक वो गुस्से में उछल पड़ी और मे का गला पकड़ लिया। यह पहली बार था जब किसी सिंथेटिक ने मानव पर हमला किया था। मे ने खुद को शांत रखा, धीरे से अलार्म बटन दबाया और गार्ड्स तुरंत पहुंच गए। नील ने कोई पछतावा नहीं दिखाया, बस बोली गो टू योर रूम, टेल योर सुपीरियर वी हैव अ लेवल 3 इवेंट। लेकिन नील अकेली नहीं थी। एक और सिंथेटिक के गले में टंगू कंपनी ने ट्रैकिंग चिप लगा रखा था। उन्होंने उसकी मां की जान की धमकी देकर उसे मजबूर किया कि वो लैब से एक एलियन एग चुरा लाए। एकी ने पहले इनकार किया, लेकिन जब उसने देखा कि वेंडी अपने भाई मिच के साथ है तो उसके अंदर ईर्ष्या और गुस्सा भर गया। क्यों उसे अपने परिवार के साथ रहने की इजाजत है और हमें नहीं? आखिरकार एक ने यह खतरनाक मिशन स्वीकार कर लिया और यहीं से एलियन प्रयोगों की असली तबाही